इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अभी इसके पक्ष में ये क्या तर्क देते हैं कि इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल पाना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। ये कह रहे हैं कि भवभूति और कालिदास आदि ने जो नाटक रचे हैं, उस जमाने में जो शिक्षित वर्ग था वो केवल संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृतिक न थी? सबूत तो प्राकृतिक के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृतिक यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृतिक में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों की त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में इस प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से प्राकृतिक यदि उस समय की, यहाँ से लेके और सर्वसाधारण की भाषा तक आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उस समय जो भाषा बोली जाती थी उसका एकमात्र यही कारण था कि उस समय की भाषा ही प्राकृतिक थी। इसलिए जो बौद्धों के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं और जो भगवान शाक्य मुनि हैं उनके चेले, उन्होंने भी अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। जैन ग्रंथ जो बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना भी वो भी प्राकृतिक भाषा में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उस समय की भाषा ही प्राकृतिक थी, आम बोलचाल की भाषा। अतएव प्राकृतिक बोलना उनके और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए गए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। कि ये कह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, तो जिन पंडितों ने गाथा सप्तमी, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि उस जमाने की प्रचलित भाषा ही अखबार में मिलती है। लिखता है, हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृतिक है। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह के बात कैसे माना जा सकती है? लेखक इन तर्कों द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राकृतिक भाषा बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी, बांग्ला से लेके और सबूत है, बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृतिक रखने का नियम कर दिया होगा। ये बताते हैं
कि जिस आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय की सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? संस्कृत नहीं थी। चुने हुए जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इस तरह उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोग तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृतिक थी। प्राकृतिक रखने का नियम कर लिया कि जो नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाते हैं या जो पढ़े लिखे हैं वो लोग संस्कृत बोल सकते हैं और जो जन साधारण हैं वो प्राकृतिक भाषा में बात कर सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट बिंदु है ये भी। आगे पढ़ते हैं। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमित प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर द्वीपांतरों में को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजा आदि कौन थी? ये वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? शांगधरंग पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्दित है वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अब हमने जितना ये चैप्टर रीड किया है उसमें से छोटे छोटे कई प्रश्न बने हैं। जैसे शकुंतला ने दुष्यंत को किस भाषा में श्लोक लिखकर भेजा था? तो इसका उत्तर होगा शकुंतला ने दुष्यंत को प्राकृतिक भाषा में श्लोक लिखकर भेजा था। फिर है भगवान बुद्ध और उनके शिष्य किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे? तो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य प्राकृतिक भाषा में ही धर्मोपदेश देते थे, क्योंकि उस समय की जो सर्वसाधारण की भाषा ही प्राकृतिक थी। द्विवेदी जी ने वर्तमान काल की प्राकृतिक भाषाएं किन्हें बताया है? मैंने अंडरलाइन करवाया था कि द्विवेदी जी ने प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं आदि को वर्तमान काल की क्या कहा है? प्राकृतिक भाषा बताया है। फिर इधर से है कि शीला और विजा कौन थी? तो शीला और विजा प्राचीन काल की विदुषियाँ और संस्कृत की श्रेष्ठ कवित्री थी। शीला और विजा कौन थी? शीला और विजा प्राचीन काल की विदुषियाँ और संस्कृत की श्रेष्ठ कवित्रियाँ थी। आगे पढ़ते हैं। अत्रि की पत्नी वाणी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर
भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे का पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।